तुम्हारी विल पावर, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, हर बार जब तुम किसी डर के सामने खड़े होते हो। साइंस कहता है इसका स्टार्टिंग पॉइंट तुम्हारे शरीर में एक जगह है, ठीक तुम्हारी नाभि के पीछे। इसका नाम है मणिपुर। तीसरा चक्र, नाभि के पास, तुम्हारे सोलर प्लेक्सस में। 7 चक्रों की चेन में ये नंबर 3 पे बैठता है। पहला धरती से जुड़ा था, दूसरा पानी से, ये आग से। संस्कृत में इसका मतलब है सिटी ऑफ ज्वेल्स। मणि यानी ज्वेल, पूर यानी सिटी। इसका बीज मंत्र है रैम। 10 पंखुड़ियों वाला कमल, येलो रंग, आग का तत्व। हर चक्र की अपनी फ्रीक्वेंसी, अपना साउंड। मूलाधार का था लैम, स्वाधिष्ठान का था वैम, इसका है रैम। और ये आग वाला हिस्सा, यही आज की असली कहानी है। क्यों आग? क्योंकि आग की तरह ही तुम्हारी विल पावर जलती है, कभी तेज, कभी धीमी। ट्रेडिशनल टेक्स्ट में इसका सिंबल एक डाउनवर्ड ट्रायंगल है, नीचे इशारा करता हुआ आग की फ्लेम जैसा। आयुर्वेद में इसे कहते हैं अग्नि। डाइजेस्टिव फायर, जो खाना को एनर्जी में बदलती है। हर खाना जो तुम खाते हो वो असल में एक कंट्रोल्ड फायर की तरह बर्न होता है शरीर के अंदर। और जब ये फायर बैलेंस में होती है, डाइजेशन सही, एनर्जी सही, फोकस सही। पर जब ये कंट्रोल से बाहर हो, या तो बहुत तेज या बुझी हुई, तभी प्रॉब्लम शुरू होती है। इस फायर को चैनल करता है वही नेटवर्क, नाड़ियाँ, एनर्जी चैनल्स जो पूरे शरीर से गुजरते हैं। इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, तीनों नाभि के इस लेवल पर एक साथ मिलते हैं। और कुंडलिनी की जर्नी में ये तीसरा पड़ाव है। पहला धरती, दूसरा पानी, अब आग। यहीं पे रैम का चैंट इस्तेमाल होता है। कहते हैं ये साउंड इस फायर को एक्टिवेट करता है, बेस से उठकर, पानी से गुजरकर, अब यहाँ। हर स्टेप एक नई तरह की एनर्जी। यही फायर है जो आगे बढ़ने की, ट्रांसफॉर्म होने की ताकत देती है ट्रेडिशनल व्यू में। अब बात करते हैं असली साइंस की। तुम्हारे पेट के पीछे एक रियल नर्व बंडल होता है, सीलिएक प्लेक्सस। इसे इनफॉर्मली कहते हैं एब्डोमिनल ब्रेन। इतना डेंस, इतना एक्टिव, अपने आप में लगभग इंडिपेंडेंट। और इसी रीजन के ऊपर बैठे होते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स, जो कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन रिलीज करते हैं स्ट्रेस के टाइम पर। याद है वो फीलिंग, बटरफ्लाइज इन योर स्टमक? वो सिर्फ एक कहावत नहीं, एक रियल फिजिकल रिस्पॉन्स है। यानी तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा नर्वसनेस, तुम्हारी कॉन्फिडेंस, सब यहीं से गुजरते हैं फिजिकली। पर ध्यान रहे, ये रीज़न वही है। इसका मतलब ये नहीं कि चक्र वही चीज़ है। साइंस यहाँ तक कंफर्म करता है, बाकी बिलीफ है। अब इमोशन की तरफ। ट्रेडिशनल टेक्स्ट कहते हैं ये चक्र शेम से ब्लॉक होता है, और जब ये ओपन होता है, विल पावर, सेल्फ एस्टीम, पर्सनल पावर सब बढ़ जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। हर बड़ा फैसला, हर मुश्किल पल में खड़े रहने की ताकत इसी जगह से आती है ट्रेडिशनल व्यू में। शेम, सेल्फ डाउट, यही वो चीज़ें हैं जो ट्रेडिशनली इस फायर को बुझा देती हैं। और उस ब्लॉक को रिलीज़ करना, यही असली प्रैक्टिस है, सिर्फ थ्योरी नहीं। कॉन्फिडेंस कोई पर्सनैलिटी ट्रेट नहीं, ये एक फायर है जो बुझ सकती है, फिर से जल भी सकती है। तो बैलेंस कैसे करें? पहला तरीका, सुबह की सनलाइट में कुछ मिनट बिताना। दूसरा तरीका, कपालभाति यानी ब्रेथ ऑफ फायर, एक तेज रिदमिक ब्रीदिंग टेक्निक। तीसरा, कोर को एक्टिवेट करने वाले पोजेस जो लिटरली इसी एरिया को स्ट्रेंथन करते हैं। चौथा, रैम को जोर से या मन में रिपीट करना एक स्टेडी रिदम में। आंखें बंद करो, येलो रंग की 10 पंखुड़ियों की इमेज इमेजिन करो। यही ट्रेडिशनल विजुअलाइजेशन है। धीरे धीरे हर प्रैक्टिस के साथ ये फायर स्थिर जलना शुरू होती है। कम से कम ऐसा एक्सपीरियंस लोग बताते हैं। तो अगली बार जब कोई डर सामने आए, कोई मुश्किल फैसला लेना हो, याद रखना ये शुरू कहाँ से होता है। तुम्हारी विल पावर, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, वो एक जगह से आते हैं जो अब तुम जानते हो। और अगली बार जब तुम्हारी फाइट और फ्लाइट वाली हर फीलिंग का सवाल उठे, तो जवाब यहीं से जलता है।